अस्सलाम वालेकुम बेटा। Now in AS Physics, first topic is unit and measurement. In unit and measurement, we have this subheading, homogeneous equation. What is homogeneous equation? Homogeneous equation क्या है? Basically, लास्ट वाला लेक्चर जो मैंने आपको दिया था, उस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट्स ड्राइव किए थे। इक्वेशन में यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट करके और जो भी अननोन वेरिएबल था उसके यूनिट्स हमने बताए थे। होमोजीनियस इक्वेशन बेसिकली द इक्वेशन इन विच द क्वांटिटीज और द यूनिट्स on left hand side balances the units on right hand side, then the equation is said to be homogeneous. Definition लिखिएगा, homogeneous equation, the equation in which the units on left hand side must be equals to the units on the right hand side. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरह से है कि शो दैट द इक्वेशन इज होमोजीनस। हमें प्रूफ करना है कि इक्वेशन जो है ये होमोजीनस है, और होमोजीनस इक्वेशन के लिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन जो आपको उसने दी वो है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट p ओवर रो। क्वेश्चन में तुम्हें बता दिया कि बेसिकली v जो है वो दैट इज स्पीड, कैपिटल P जो है वो प्रेशर, और रो जो है वो डेंसिटी। मुझे वेरीफाई करना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये याद रखना, होमोजीनियस अगर आपको वेरीफाई करना है तो जो भी इक्वेशन तुम्हें दी जाएगी उसकी लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट और उसके राइट हैंड साइड के यूनिट अपनी अपनी जगह पर सॉल्व होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई शिफ्टिंग नहीं होगा। जिसने लास्ट क्लास ली है मेरी, उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि यार कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल f इज इक्वल्स टू 2/3 पाई k m p ओवर रो। उन क्वेश्चन में मैंने कहा कि भाई अगर मुझे इस k का यूनिट बताना है तो 2/3 और पाई तो कांस्टेंट है, अगर मुझे k का यूनिट बताना है तो मैंने कहा डेंसिटी का यूनिट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मास और प्रेशर का जो भी यूनिट आएगा इसको इस साइड पर डिवाइड करोगे, तो हम इक्वेशन में लेफ्ट साइड से राइट साइड और राइट साइड से लेफ्ट साइड शिफ्ट करते थे। होमोजीनियस वेरिफिकेशन के लिए ये नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। होमोजीनियस इक्वेशन में लेफ्ट साइड को लेफ्ट पर और राइट साइड को राइट पर ही आपने बैलेंस करना होगा। देखो कैसे, लेफ्ट साइड पर v की जगह मैं लिख सकता हूं मीटर पर सेकेंड। ये ms-1 जरा क्लोज कर दें। ms-1 जो है वो बेसिकली मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट है। राइट साइड का अंडर स्क्वायर रूट का मतलब होल पावर हाफ, ये स्क्वायर रूट आ गया। अब प्रेशर को याद करो। प्रेशर को अगर आप याद करें तो मैंने आपको बताया था प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मतलब m a, तो m की जगह मास kg, a एक्सेलरेशन का मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर आ गया किलोग्राम m की पावर 1, ये 2 पर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और s की पावर -2। तो प्रेशर की जगह आपने लिखा यहां पर किलोग्राम m की पावर -1 s की पावर -2 डिवाइडेड बाय, अब डेंसिटी है। डेंसिटी को जब आप लिखेंगे तो आप कहेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब किलोग्राम अपॉन वॉल्यूम का मतलब पर मीटर क्यूब।
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब यहां पर जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप लिखोगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये किलोग्राम और ये किलोग्राम कैंसिल हुआ, -3 की पावर ऊपर जाएगी तो +3 और -1 होगा तो 2 बचेगा, और s की पावर -2 होल पावर हाफ है। ये होल पावर हाफ m स्क्वायर की पावर भी हाफ हो जाएगी और s की पावर -2 की पावर भी हाफ हो जाएगी। तो देखो ये इससे कैंसिल होके m बच गया, ये इससे कैंसिल होके -12 बच गया, सॉरी -1 बच गया। तो आप कहेंगे राइट साइड पर ms-1, लेफ्ट साइड पर ऑलरेडी ms-1 आपके पास है ही, सो होमोजीनस। तो इसका मतलब ये इक्वेशन होमोजीनस है। तो होमोजीनस का मतलब ये है कि जो भी राइट साइड की यूनिट्स हैं आपने वो वेरीफाई करना होता है कि वो बेसिकली इक्वल हैं लेफ्ट साइड के यूनिट के। फॉर एग्जाम्पल, अब एक और मैं क्वेश्चन बताता हूं, उसको समझें। इस तरफ लाना जरा, यहां देखना। क्वेश्चन 2 है, शो दैट द इक्वेशन इज होमोजीनस। वेरीफाई करना है कि इक्वेशन होमोजीनस है, और इक्वेशन आपको दी गई t इज इक्वल्स टू √m/k, वेयर t is the time period, m is the mass, and k is equals to f/x। यहां वो तुम्हें बताएगा k का मतलब f/x का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन में लिख दिया उसने, फॉर एग्जाम्पल f का मतलब फोर्स, x का मतलब डिस्टेंस। ठीक है, अब मुझे ये वेरीफाई करना है। अब जब आप इसका सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में आप लेफ्ट साइड पर t है, राइट साइड पर m/k है। तो लेफ्ट साइड पर t की जगह पर आप लिख सकते हैं s की पावर -1, सॉरी s की पावर 1। टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होता है, तो सेकंड लिख दिया मैंने सर। अब मुझे ये वेरीफाई करना है कि राइट साइड पर ये टोटल यूनिट सेकंड्स के बराबर होंगे। देखो कैसे, स्क्वायर रूट का मतलब हाफ, मास का मतलब kg डिवाइडेड बाय k को अलग से सॉल्व कर लो। अगर मैं यहां पर ही k को सॉल्व करके दिखाऊं, k बराबर है, उसने क्वेश्चन में गिवन था f/x, तो f का मतलब फोर्स का मतलब ma, ये मैंने लिखा है ma, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब है मीटर, ये मीटर और ये भी मीटर कैंसिल, तो k का यूनिट f/x बन गया किलोग्राम, s की पावर -2। ये किलोग्राम और ये किलोग्राम कैंसिल, देखो -2 ऊपर आएगा तो s की पावर +2 और हाफ, ये हाफ और ये 2 कैंसिल तो s की पावर 1, सो होमोजीनियस। ठीक है, ये होमोजीनियस आ गया। अब देखें, एक्चुअली इसी टाइप के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन उसने दिया जो कि लास्ट 10 to 12 ईयर्स में अराउंड एक या दो जगह पर इस टाइप का क्वेश्चन आया है, मगर मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल में बता देता हूँ कि वो आपसे पावर अननोन करके वो तुमसे पावर पूछ रहा है, पावर की वैल्यू पूछ रहा है। वो कैसे होगा वो डिस्कस करते हैं अगली वीडियो में।